नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी इन दिनों लोकतंत्र के योद्धा बने फिर रहे हैं। मतलब लोकतंत्र की सुरक्षा भारत के अंदर वही एक नेता कर पाएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी की परिभाषा इनके अंदर अलग है। अगर किसी राज्य में कोई इनके विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे, अगर इनके कोई सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए, अगर इनके कोई नेता किसी दूसरी पार्टी में जाए, तो बात करना शुरू कर देते हैं ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्यों? क्योंकि सीबीआई, ईडी का डर दिखाकर इनके नेताओं को तोड़ा जा रहा है। लेकिन जब बात कांग्रेस में जाने की होती है तो यू टर्न लगा लेते हैं, और इसी यू टर्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और उस सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने जिस तरीके से कांग्रेस की बखिया उधेड़ी, उससे तो राहुल गांधी के मुंह पर ताला लग गया है और इनकी हेकड़ी निकल गई कि लोकतंत्र की बात करते हो और जहां तुम्हारी सरकार रहती है वहां सारे वो कुकर्म करते हो जो लोकतंत्र की हत्या कही जा सकती है। बात तेलंगाना की हो रही है। 7 महीना से ज्यादा समय हो गया, स्पीकर फैसला नहीं ले पा रहे। किस बात के लिए? क्योंकि बीआरएस के 10 विधायक कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे और उसके बाद बीआरएस यानी कि जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब भारत राष्ट्र समिति हो गई है। उनके विधायकों ने जब कांग्रेस ज्वाइन किया तो उसी समय से उसके डिस्क्वालिफिकेशन, उसकी सदस्यता को खत्म करने के लिए स्पीकर के पास नोटिस भेजा गया और स्पीकर इस मामले में सुनवाई नहीं कर रहे। क्योंकि ये 10 विधायकों का सवाल है। आपकी सरकार और आपके ही स्पीकर हैं, कांग्रेस की सरकार में ये पूरी तरह से अपनी सरकार को सुरक्षित रखने की कोशिश में दूसरी पार्टी के नेता तोड़ रहे हैं। और यही सवाल उठा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 7 महीने हो गए और ये जो एंटी डिफेक्शन कानून है उसकी धज्जियां तेलंगाना में उड़ाई जा रही है। वहां पर कांग्रेस ने एक एक करके हमारे 10 विधायकों को तोड़ लिया, वो भी एक बार नहीं, एक एक करके हमारे 10 विधायकों को तोड़ा। और जब भी हमने नोटिस जारी किया, स्पीकर से इसकी अपील की कि देखिए ये विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं तो इसकी सदस्यता को खत्म किया जाए, तो स्पीकर ने उसके ऊपर कोई सुनवाई ही नहीं की। 7 महीना से ज्यादा समय हो गया उस फाइल को लेकर बैठे हुए हैं। और हाई कोर्ट जब गए तो हाई कोर्ट के अंदर भी फैसला आया। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 4 सप्ताह के अंदर ये इस पर फैसला होनी चाहिए। उसके बाद स्पीकर की तरफ से हाई कोर्ट में एफिडेविट दायर किया गया और फिर इसे बढ़ाकर 4 महीना कर दिया गया। लेकिन फिर भी 4 महीना तो छोड़िए, अब 7 महीना से ज्यादा गुजर गया लेकिन कोई फैसला आ ही नहीं रहा है। स्पीकर अपने आप को सदन का सर्वे सर्वा और एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रमुख समझ रहे हैं कि जब तक हम फैसला ही नहीं करेंगे इनकी सदस्यता खत्म नहीं हो सकती। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो करना है करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई जो अभी सीजेआई हैं, उन्होंने कहा कि 3 दशक का मेरा अनुभव है एंटी डिफेक्शन लॉ का। अलग अलग कोर्ट में हमने ऐसे मामले देखे, लेकिन इतना शर्मनाक मामला अभी तक नहीं देखा जैसे तेलंगाना में देखा है। ये राहुल गांधी इस चर्चा को, इस सुनवाई को सुनते होंगे, समझते होंगे, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेंगे कि कांग्रेस की तेलंगाना सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कैसी टिप्पणियां की है। कि इतने सालों के अंदर अभी तक ये नहीं देखा कि महीना दर महीना गुजर रहा है लेकिन इनके ऊपर फैसला नहीं आ रहा है। अगर स्पीकर को लगता है कि ये एंटी डिफेक्शन दल बदल निरोधक कानून के दायरे में नहीं आते, एक एक विधायक ऐसे ही इनके टूटे जाएंगे और फिर कांग्रेस ज्वाइन करते जाएंगे, टूट हट के कोई विषय ही नहीं रहेगा। मतलब कोई पार्टी टूटे तो उसके लिए उनके 2/3 विधायक या सांसद, जिन पार्टियों की जो स्थिति है उसके अलग होने की कोई बात ही नहीं रहेगी, वो नियम कानून ही नहीं रहेंगे, तो फिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत क्या है? इसे खत्म ही कर देना चाहिए। और इसलिए
तेलंगाना सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया। एक फैसला आया और उस फैसले में कहा गया कि 3 महीना मैक्सिमम समय है आपके पास, 3 महीना के अंदर इसके ऊपर फैसला लीजिए और बताइए कि क्यों न इन 10 विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी जाए जो बीआरएस से छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। क्योंकि बीआरएस के अभी विधायकों की सदस्यों की संख्या देखिए तो चुनाव के समय 39 विधायक उसके थे। तो इस मामले में अगर उनके पार्टी को तोड़ना था तो 26 विधायकों की जरूरत होती जो पार्टी छोड़कर जाते, अगर कांग्रेस में भी या फिर अपना गुट बनाते, मोर्चा बनाते और कांग्रेस के साथ सहयोग करते तो भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ये 10 विधायक जो अलग अलग समय में पार्टी छोड़ते हैं और उसके बाद तेलंगाना में सरकार में ज्वाइन कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद भी स्पीकर चुपचाप बैठे रहते हैं। इसी बात को लेकर एक फैसला आया 3 महीने का और इससे कर्नाटक के पहले ही तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी की सरकार हिल गई है। इनकी सरकार के जाने का समय आ गया है क्योंकि इनके पास बहुमत तो है लेकिन ऐसा बहुमत नहीं है कि ये सरकार चला सके। बहुमत कांग्रेस के पास होती है किसी राज्य में और अगर उसके इर्द गिर्द होता है यानी कि विधायकों की जरूरत जितनी है उतनी ही उसके आसपास 2-4 विधायक ज्यादा हैं तो ऐसे में सरकार पर आफत बनी रहती है। चाहे कर्नाटक में इतनी बड़ी बहुमत के बाद भी आज विद्रोह की स्थिति है, चाहे हिमाचल प्रदेश में देखिए विधायकों ने रिजिग्नेशन देकर कुर्सी हिलाई और उसके बाद बाई इलेक्शन में कुछ समय के लिए यह मामला टल गया कि देखो अभी कांग्रेस की सरकार कुछ समय और रहेगी। उसके यहां भी हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्थिति है लेकिन रेवंत रेड्डी की सरकार की समस्या बढ़ गई है। 119 विधायक तेलंगाना में हैं जिसके लिए जरूरत है 60 विधायकों की सरकार बनाने के लिए, लेकिन अभी कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं। अगर इन 10 विधायकों की सदस्यता खत्म होती है तो, और अगर सदस्यता खत्म होती है तो बाय इलेक्शन होंगे। लेकिन इस समय जो स्थिति तेलंगाना के अंदर है कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2 गुट बने हुए हैं पार्टी के अंदर ही, और पिछली बार भी यह कहा गया कि रेवंत रेड्डी को बाहर किया जाए क्योंकि इनके खिलाफ कैश फॉर वोट मामले में ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, चार्जशीट दायर किया जा रहा है और ये रंगे हाथ पैसा देते हुए पकड़े गए थे। ये ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग है, इसलिए उनको हटाने की बातचीत चल रही है और उधर 10 विधायकों की सदस्यता खत्म होने की बात चल रही है। इसलिए तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार पर भी आफत और रेवंत रेड्डी की कुर्सी पर भी आफत है। कभी भी ये सरकार चरमरा के गिर सकती है। और दूसरी तरफ ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जैसे ही यह फैसला आया वैसे ही संसद में राहुल गांधी की बेइज्जती हुई। बीआरएस के कोई भी मेंबर लोकसभा में नहीं है लेकिन राज्यसभा में बीआरएस के 4 सांसद हैं और उन चारों सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके खिलाफ बात करने लगे कि केटी रामा राव जो अभी तेलंगाना राष्ट्र समिति बीआरएस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी से सवाल पूछा कि अब बताओ आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हो और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आपके वो सारी हेकड़ी निकाल दी है कि लोकतंत्र की सुरक्षा करने जा रहे हो, संसद में बवाल कर रहे हो, हंगामा कर रहे हो कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत है। आप हंगामा कर रहे हो इस बात के लिए कि सरकार संसद को अपने कब्जे में किए हुए है, हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो अब ये बात जो तेलंगाना में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया, तो ऐसे में आपको तत्काल स्पीकर को बोलना चाहिए कि वहां उन विधायकों की सुनवाई शुरू करो, उसकी सदस्यता खत्म करो। और इसी बात को लेकर राज्यसभा में बीआरएस के 4 सांसदों ने राहुल गांधी को घेर लिया। राहुल गांधी बगले झांकते हुए भागते हुए नजर आए क्योंकि उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि अगर तेलंगाना में बीआरएस के विधायक कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस में भी कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस के अंदर
जो तेलंगाना में है, उन लोगों को ये लग रहा है कि अब तो नेक टू नेक फाइट हो गई, अब तो हमारी सरकार के ऊपर परेशानियां आने वाली है। तो वो भी ये मांग कर रहे हैं कि सीएम रेवंत रेड्डी को हटाओ, और नहीं तो फिर कर्नाटक वाला खेल यहां भी होगा, क्योंकि कर्नाटक में अभी समस्या खत्म नहीं हुई है। और खास के कर्नाटक में जिस तरीके से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच संघर्ष चल रहा है, और उसी समय ये मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हुई है और इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहना शुरू कर दिया है कि हम तो 3 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, क्योंकि हम दलित लीडर थे और आज भी किसी दलित को ही वहां मुख्यमंत्री बनाया जाए, सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिव कुमार के चांसेस नहीं हैं। तो ऐसे में डीके शिव कुमार के समर्थन में भी विधायकों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। 43 विधायकों ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कुछ समय है, इतने समय यानी कि सितंबर तक अगर डीके शिव कुमार के लिए ये प्रस्ताव नहीं आता कि मुख्यमंत्री होंगे, तो वैसे समय में कर्नाटक में भी सरकार बचने वाली नहीं है। लेकिन कर्नाटक की सरकार से पहले तेलंगाना पर जो आफत आया हुआ है, ये राहुल गांधी के लिए संसद के अंदर हर रोज चल रहे नारेबाजी का नतीजा है, जिसमें टीआरएस के सांसद बार बार राहुल गांधी के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन लोगों के टेबल पर भेज रहे हैं जो कांग्रेस के अंदर तानाशाही लोकतंत्र की हत्या की बातें किया करते थे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।